हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान के बायो सेक्शन को देखते हैं ताकि हम लोग का कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे और ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहे आप लोग के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायो के सेक्शन को। आज का टॉपिक है वर्गीकी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग पहले इसके नोट्स को देखते हैं। तो नोट्स है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीव जातियों की उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक पद्धति बनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में विटेकर ने 5 प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम की मान्यता दी। कौन दी थी? विटेकर ने। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में विभाजित किया है। आइए हम लोग अब देखते हैं जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त केसरुकी और अकेसरुकी जीवों को शामिल किया गया है। जीव वैज्ञानिक के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुछ ज्ञात जंतु जातियों लगभग 15 लाख में से 60% 9 लाख आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। सभी एककोषीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। अब हम लोग देखते हैं विटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली के अनुसार जीव का वर्गीकरण। तो पहले इसमें कवक, पादप और जंतु, फिर प्रोटिस्टा और मोनेरा को उन्होंने वर्गीकृत किया है। कवक में यूकैरियोटिक अधिकांशतः बहुकोषीय होते हैं। ईस्ट और मशरूम इसके उदाहरण हैं। पादप यानी कि स्वपोषी और उत्पादक होते हैं। ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, अनावृत्ति बीजी पादप, आवर्तजीवी पादप होते हैं। एनिमिलिया यानी कि जंतु, सभी उपभोक्ता जीव केसरुकी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि होते हैं। अकेसरुकी पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव पाए जाते हैं। अब हम लोग प्रोटिस्टा संघ के बारे में देखते हैं। इसमें यूकैरियोटिक जीव अधिकांशतः एक कोशिकीय शैवाल संघ प्रोटोजोआ होते हैं। मोनेरा में देखते हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु होते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। केकड़ा मेलेकोस्ट्रेटा वर्ग तथा बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी एलेंट्रिडा वर्ग से संबंधित आर्थ्रोपोडा संघ के अकेसरुकी जंतु हैं। ट्रिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो एरेनीगन ऑर्डर एरेनी अंतर्गत आते हैं। इसके उपागम संधियुक्त तथा शरीर द्विपार्श्वीय बाइलेटरल त्रिस्तरीय यानी ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं। कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं। जुगनू या खगोल कीटों की एक परिवार है। इनमें चमक ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम के कारण होती है। चमक किसके कारण होती है? ल्यूसीफेरेज के कारण। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मादा मच्छर के मुख्य उपांग पक्षियों एवं स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए उपायोजित होते हैं। इसे पिकरिंग या सकिंग टाइप का होते हैं, जबकि नर मच्छर में फल फूल को रस चूसने के लिए सकिंग टाइप के लिए होते हैं। कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र, ट्रैकियल सिस्टम तथा उत्सर्जन मालपेगी नलिका द्वारा होता है।
इकाइनोडर्म्स समुद्र में पाया जाने वाला पंचतई आर्य समाहित पेंटाथेरमस रेडिकल सिमेट्री वाले ड्यूरेट्रिक यूसिलिमेट यूमेटाजोआ होते हैं। इनके शिशु प्रावस्था में शरीर की समिति द्विपार्श्वीय बाइलेटरल होती है। इकानोडर्म प्रायः अंडज ओविपेरस होते हैं, किंतु कुछ पिंडज या सजीव प्रजक विविपेरस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्टोपस सिफेलोपोडा वर्ग का एक मृदुकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। इनके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती हैं। विशाल स्क्विड्स, आर्किन्यूटिस डक्स तथा कोलोसल स्क्विड्स सबसे बड़े अकशेरुकी है। कोलोसल स्क्विड की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समतापी यानी होम्योथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा होता है। इसके अंतर्गत पक्षी, स्तनधारी आते हैं और मनुष्य भी इसी में आते हैं। असंतपधारी हेटेरोथर्मल अर्थात ठंडे रुधिर वाले कोल्ड ब्लडेड वे जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रात्रिचर जंतु नॉक्यूरेनल एनिमल। दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्राय श्रवण और घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती है एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। ये इसमें है मगर मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये वास्तविक मछलियाँ नहीं होती है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे जेलीफिश, निडेरिया, सितारा मछली या स्टारफिश, इकाइनोडर्म्स, रजत मीन या सिल्वर फिश, कीटवर्ग, कटल फिश, मोलस्का, हैंगफिश, साइक्लोस्टोमेटा, डेविल फिश, मोलस्का, क्रेफिश, आर्थ्रोपोड आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ वास्तविक मछलियाँ जैसे फ्लाइंग फिश, कैटफिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लो फिश, कैटफिश आदि। डॉग फिश स्कोलियोडॉन कहते हैं जो कि एक उपस्थित मीन कार्टिलेजस फिश है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिपोकैम्पस को कहते हैं जो एक वास्तविक मीन बोनी फिश है। मछलियों मत्स्य के श्वसन के लिए गलफड़े गिल पाए जाते हैं जो पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होती है। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों में केवल ऊपरी परत जमती है जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में विद्यमान होता है। इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झील व नदियों में भी जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं जबकि कुछ प्रजातियां जैसे करैत, कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। विषैले सर्पों के ऊपरी जबड़ों की मैक्सिली हड्डियों में 1 से 3 जोड़ी प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत पॉइजनस फैक्स तालु से मुखाग्रन गुहिका से में उभरे होते हैं। यह मैक्सिलरी दंत जैविका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है।
इसकी लंबाई 33 मीटर तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। स्पर्म वेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी वेल है। इसकी लंबाई अनुमानतः 50 से 55 फीट, वजन 35 से 45 टन होता है। नेक्स्ट, समुद्री शेर, सी लायन, सील तथा फोका, वायरलेस तथा डॉल्फिन भी जलीय स्तनधारी है, जिनमें डॉल्फिन सीटेसिया गण जबकि अन्य जीवों कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन के अंतर्गत बुद्धिमान जंतु है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। समुद्री गाय, सी काऊ, एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकिडीना प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली ओविपेरस स्तनधारी जीव है। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम एक प्रजाति है। कपी प्राणी जगत में होमोनाइडिया महापरिवार की सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला, हनी कपी, ये छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिब्बन। महाकपी, ये बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान तथा मनुष्य। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आते बल्कि वानर वर्ग में शामिल होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्तमान मानव होमो सैपियंस सेपियंस बुद्धि के सर्वोच्च जंतु है। इनमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं के अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। इनके कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1550 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग देखेंगे मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मजीव, साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशीय आद्य जीव है। इसमें मोनेरा जगत रखा जाता है। प्रायः इसकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी, हेटेरोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक होते हैं। स्वपोषी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी। आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्यतः जीवाणुओं के भिन्न होते हैं। इनके मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों तथा पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों न्यूडल्स में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सजीवता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशीय यूकोरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें शैवाल संघ प्रोटोजोआ जीव शामिल है। शैवाल पर्णहरित युक्त संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है। इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। यह अधिकांशतः जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, क्लोरोफाइसी, हरा शैवाल हरे वर्णक के कारण। रोडोफाइसी, लाल शैवाल लाल वर्णक के कारण। फियोफाइसी, भूरा शैवाल भूरे वर्णक के कारण। उल्लेखनीय है, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कवक। कवक पर्णहरिम रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स है। यह परपोषी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। खमीर, ईस्ट और कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। खमीर एस्कोमाइसिस कुल का जबकि मशरूम बेसिडोमाइसिस कुल का सदस्य है। कवक मूल माइकोराइजा कवकों तथा उच्चतर पादपों
की जड़ों के मध्य सजीवी सहचर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल के सहचर से बने होते हैं। नेक्स्ट पादप जगत के बारे में, इसके अंतर्गत सभी बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादन व स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। उत्पादक प्रोड्यूसर स्वजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः उन्हें उत्पादक कहते हैं। घन पट्टी या नेपथिन का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये प्रायः ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। ये भारत के पूर्वी इलाकों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपभोक्ता कंज्यूमर परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीव को अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी हर्बीवोरस जंतु प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विविधक या अपघटक डिकम्पोजर मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन पदार्थ मृत जीवों के से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थलीय तथा मरुद्भिद पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार, कैलोट्रोपिक्स, बायोफिल्म्स, गीगावार या अल्वाई इत्यादि पौधे आते हैं जो कि सूक्ष्म वातावरण में के प्रति अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद पौधे के जड़ प्रायः लंबे होते हैं जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इनके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल फ्लेशी हो जाते हैं। फिएटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें प्रायः 25 से 30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोफाइट्स या जलोमिद पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधे के तैरने में सहायक होते हैं। लवण मृदुफिक हेलोफाइट्स उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। अधिपादप इपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण हेतु। उदाहरण ऑर्किड इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अदरक प्रकंद का, आलू स्तंभ कंद का, लहसुन सल कंद का तथा सूरन जिमी कंद घन कंद का उदाहरण है। शकरकंद काइनोवोलेसी कुल का पौधा है। इसके खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। गन्ना, आलू और अदरक तने के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रहण अंग तना है। सलजम, गाजर व शकरकंद जड़ों के रूपांतर है, अर्थात इसका संग्रह अंग जड़ है। नेक्स्ट देखते हैं मटर लिग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय डाइकोटिलियस शाकीय हैबेकियस तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए पतात टेंड्रिल पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गन्ना ग्रामनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है जिनका तना काट स्टेम कटिंग आमतौर के कायिक प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस या संधिबद्ध होता है। इसमें पर्व नोड्स तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लौंग मेटेसी कुल साइजियम एरोमेटिकस या यूजेनिला कैरियोफाइटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों का दंतशूल निवारण इत्यादि में किया जाता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है। इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केसर के बारे में। केसर एक मसाला है जिसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवैसस नामक पौधे के पुष्प वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट या सुनहला बनाने के लिए किया जाता है। केसर में सैफनॉल तथा पिक्रोकोसिन नामक का रसायन पाया जाता है। नेक्स्ट है भिंडी के पौधे का वानस्पतिक नाम है एबेलमोस्कस एस्क्यूटेलस। यह फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिनका संपूर्ण भाग खाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हल्दी के पौधे खाने योग्य भाग प्रकंद राइजोम है जो कि एक भूमिगत रूपांतरित करने का प्रकार है। इसका वानस्पतिक नाम है कुरकुमा लौंगा। यह जिंजीबेरेरी कुल का सदस्य है। इसका उपयोग औषधि मसाले रंगकारक इत्यादि के रूप में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहतूत अनानास तथा कटहल का फल सोरोसिस कहलाता है। काजू व सिंघारा का फल नट कहलाता है। सिंघारा का बीज जबकि लीची का मांसल बीज चोल फ्लेसिएरिल खाया जाता है। सेब व नाशपाती के फल पोम जबकि खीरा खरबूजा व लौकी की फल पीपो कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक आवर्तबीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया निदान हेतु आर्थियर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। कुकिन एड्रेविन क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट सन पटसन तथा जूट के तनों की रेस्टिंग की रेशा प्राप्त किया जाता है जबकि कपास के फलों में स्थिर बीज से बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बड़ी लीट रेशा, दूसरा छोटी फज रेशा। लीट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कपास के रासायनिक संगठन सेल्यूलोज 91%, जल 7.85%, प्रोटोप्लाज्म 0.55%, वसीय तत्व 0.40%, खनिज लवण 0.20% होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पपीता का वनस्पतिक नाम कैरिगा पपाया है। इसमें उपस्थित पेपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। इसका पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिका जैंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। सेब के फल में लाली के कारण एंथोसायनिन नामक वर्णी लवक है। लाल नारंगी रंग वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक, पीले रंग में वर्णक जैसे जैंथोफिल हल्दी में तथा चुकंदर में विटरनिन वर्णक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अफीम के पौधे का वनस्पतिक नाम है पेपावर सोमनीफेरस। इसे सामान्यतः ऑप्थियम पॉपी कहते हैं। इसे नोस्कापिन, पेपावरिन, कोडीन या हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन इत्यादि औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। मॉर्फिन पौधे का अपरिपक्व फलों की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लहसुन तथा प्याज के अभिलक्षणिक गंध का कारण इसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल है। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद उपस्थित कैप्सिक नामक पदार्थ के कारण होता है। इसका रासायनिक सूत्र C18H27NO3 है। नेक्स्ट देखते हैं वनस्पति विज्ञान में किसी प्ररोह की कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती की कक्ष एक्सिल करतने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जिनका वनस्पतिक नाम कर्वेक्स सुवर है। इन पौधे की उपस्थिति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।